नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। अबाब ज़ियत शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और उसकी ख़ुसूसी इनायत से माह रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस पहले अशरे में हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 9 पारे मुकम्मल कर लिए हैं। आज हमने 10वें पारे की शार्ट तफसीर को समाअत करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब ये पारा पढ़ेंगे, उसको भी हम समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने, समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पारे का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़इन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इख़्तिसार के साथ बताता चलूँ कि इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल गनीमत का हुक्म इरशाद फरमाया। माल गनीमत वो माल होता था कि जब मुसलमानों की जमात सहाबा या बाद में भी इसी तरह जहाँ पे जंगें होती थी, तो जंग की सूरत में जो माल जो 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 पार्टी गालिब आती, यानी जो ग्रोह गालिब आता, दूसरों पर फतह हासिल कर लेता, अब जो दूसरे महकूम होते उनको ग़ुलाम बना लिया जाता या इस तरह की सूरत हाल होती, तो जो उनका माल वहाँ पे बच जाता, माल गनीमत उसको कहा जाता था, वो माल उनके हाथ आता था। तो मुसलमान जो मुजाहिद होते थे उनमें वो माल तकसीम किया जाता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनमें से जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह का है, उसके रसूल का है, रिश्तेदारों का है, यतीमों का है, मसाकीन का है, मुसाफिरों के लिए है अगर तुम ईमान रखते हो। तो ये फिर इस तरह उसकी तकसीम की गई है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, मैं इस बात की को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जब भी जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, और फिर जमात सहाबा ने, और फिर आज तक जितनी भी मुसलमान जंगें लड़ते रहे हैं, उनका हरगिज़ मकसद ना तो माल का उसूल होता था, ना ही मुल्क गिरी का उसूल होता था, ना वो मुल्कों पर कब्ज़ा के लिए करते थे, ना वो माल और दौलत को इकट्ठा करने के लिए करते थे, बल्कि मकसद ये होता था कि जहाँ जहाँ इंसानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ कलमा हक बुलंद किया जाए और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ बुलाया जाए, और कुफ्र और शिर्क और जो है वो इनकी वादियों में जो भटकी हुई इंसानियत है, इनको दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो इनका रिश्ता मुनक़ता हो चुका है उसको दोबारा बहाल करने के लिए ये एफर्ट की जाती थी। और यही वजह थी हम देखते हैं कि मुसलमान जहाँ कहीं गए वहाँ की आवाम ने मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अब बरसीर पाक को हिंद की मिसाल ले लीजिए, मोहम्मद बिन कासम या दीगर, जब वहाँ पे मोहम्मद बिन कासम के बारे में आता है, जब वहाँ पर ठहरा, जब उसको वापस बुलाया गया तो वहाँ पे लोगों ने उसकी मूर्तियाँ बना के उसकी पूजा शुरू कर दी। मतलब कहने का ये कि इस्लाम के मुजाहिदीन जहाँ भी जाते थे वो एक उसूल के तहत जाते थे और एक मकसद के तहत जाते थे। वो वहाँ पे जाके लोगों का जीना हराम नहीं करते थे, उनके माल को नहीं हथियाते थे, उनके बीवी बच्चों की इज्जतों को ख़राब नहीं करते थे, बल्कि उनको प्रोटेक्शन फराहम करते थे। हम देखते हैं कि इस्लाम ने जंग के भी उसूल मुतय्यन फरमाए कि जंग के दौरान ना तो तुमने उन लोगों के मवेशियों को कत्ल करना है, ना तुमने उनकी औरतों को कत्ल करना है, ना तुमने उनके बच्चों को कत्ल करना है, ना उनके जो फलदार दरख्त हैं उनको नुकसान पहुंचाना है, ना उनकी फसलों को तबाह करना है, ना उनके बूढ़ों को मारना है, ना उनके माजूरों को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि सिर्फ वो लोग कि जो मैदान जंग में तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आए, जंग करने के लिए, उनको कत्ल करो। ये इस्लाम ने उसूल दिया। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों का कभी भी मतमा नज़र ना तो माल था, ना दौलत था और ना मुल्क गिरी था, बल्कि जब मुसलमान वहाँ पे पहुँचते तो वो लोग खुद तस्लीम करते इस बात को, जब मुसलमानों के अखलाक को देखते, उनके अंदाज ज़िंदगी को देखते और उनके अदल व इंसाफ को देखते,
तो वो लोग फिर उनके गर्विदा हो जाते, और यही बात थी कि फिर वो लोग जोक दर जोर इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब मुझे बताएं, जिस जिस मुल्क में बादशाह जालिम हो और वो रियाया का ख्याल ना रखता हो, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनको जीने का कोई सलीका ना कोई सलीका नहीं आता हो, ना उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा हो, वो गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हों, ना उनकी इज़्ज़तें महफूज हों, ना उनकी जानें महफूज हों, ऐसे में कोई कोई बादशाह और आए या कोई एक फ़ौज आए और वो उस बादशाह को मार गिराए और वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करे और लोगों को इंसाफ भी मुहैया करे, लोगों को खाने के लिए चीज़ें भी मुहैया करे, लोगों की इज्जतों को बहाल करे, लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो मुझे बताएं कि वो लोग फिर वो पहले वाले बादशाह बेशक उनका अपना हो, वो उसके साथ मोहब्बत करेंगे, उसको चाहेंगे, या उस बाद में आने वाले ग्रोह को चाहेंगे जो उनकी इज्जतों का मुहाफ़िज़ होगा। तो यही वजह थी कि इस्लाम के मानने वाले जहाँ जहाँ गए वो अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेके गए और उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। यही वजह थी कि फिर लोगों ने जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह मोमिनी को जो है वो जिहाद की तलकीन की गई कि तुम जो है वो जिहाद करो। फिर इसी तरह मुशरिकीन के साथ जो मुआहिदात हुए थे, मुशरिकीन के साथ जो मुआहिदात हुए थे, उन मुआहिदात को तर्क कर दिया गया। ये सूरह तौबा शुरू हो रही है आगे। मुशरिकीन के साथ कुछ मुआहिदात थे कि वो हज भी कर सकते थे, बैतुल्लाह शरीफ में आ सकते थे, लेकिन उनको एक ख़ास वक्त तक वो टाइम दिया गया। लेकिन जब उसके बाद देखा गया कि अब तो सूरत हाल ख़राब है, ये लोग राह रास्त पे आने वाले नहीं हैं, तो फिर उनके इन मुआहिदात को मनसूख कर दिया गया। और उनमें ये था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि, और फिर एक बात ये थी कि सूरह तौबा में जिसका जिक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, यानी कता ताल्लुक़ का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों के को जिनसे मुआहिदा किया था तुमने, मुशरिकों में से, यानी जो लोग मुशरिक थे उनके साथ जो मुआहिदा था, उनको 4 महीने दिए गए कि इसके बाद ये तुम्हारे मुआहिदात ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो ये था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ग़ज़वा तबूक था, इसमें मुसलमानों और मुनाफिकीन में जो सबब बना इस चीज़ की मुआहिदात की तनसीब का, दीगर मामलात का, कि ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला था रूम की एक बहुत बड़ी सल्तनत के साथ, जो उस वक्त की सुपर पावर थी। उस वक्त दुनिया में जो 2 बड़ी आलमी ताकतें थी, एक ईरान था, पर्शियन एम्पायर, और दूसरा रोमन एम्पायर, जो कि ईसाई जो है वो वहाँ पे हुक्मरान थे। तो अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला रोमन एम्पायर के साथ था, और जो बाकी कबीले में बचे थे मुनाफिकीन जो थे वहाँ पे मौजूद, उनका ख्याल ये था कि माज़अल्लाह इस मार्के में मोहम्मद अरबी और उसके जो मानने वाले हैं वो सारे कत्ल हो जाएंगे और फिर हमारी हुकूमत होगी, और फिर वो साजिशें करने लगे। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपको पता भी चला इस मामले का, और फिर उन सारे मुआहिदात को मनसूख कर दिया गया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज के लिए जा रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में सहाबा, ये फ़तह मक्का के बाद की बात है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को भेजा और फिर उनके ज़रिए से ऐलान करवाया गया, और सूरह तौबा की तकरीबन 30 से 40 आयात को सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ पे तिलावत किया और ये पैगाम सुनाया कि ये हुज़ूर इस्लाम का पैगाम है कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज को ना आए, कोई बरहना होकर तवाफ़ ना करे। वो लोग नंगे होकर तवाफ़ काबा भी करते थे, जहालत थी उनके यहाँ। कोई अहले ईमान जन्नत में दाखिल ना होगा, यानी अहले ईमान के बगैर कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा, वो मुशरिक हो, वो काफिर हो, वो अहले किताब में से हो, अहले ईमान यानी मुसलमानों के अलावा कोई शख्स भी जन्नत में दाखिल ना होगा। और फिर मुआहिदात जो थे उनके लिए 4 माह का कहा गया कि ये 4 माह के मुआहिदे हैं, जो मुआहिदात हैं तुम्हारे साथ, अब उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ज़िक्र हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालु
निक तरफ तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। इस आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ व अशीरतुकुम और तुम्हारा कुंबा व अमवालु निक तरफ तुमूहा और वो माल जो तुम कमाते हो, जो तुमने कमाए हुए हैं, माल इकट्ठे किए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, व तिजारतुन तखशौनहा कसादहा और वो कारोबार के जिनमें तुम उनके जो मंदे होने का या उनके बिजनेस लॉस होने का तुम्हें अंदेशा है, वो व मसाकिनु तरदौनहा और वो मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, अखब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फ़तरब्बसू खत्ता यअतियल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो फरमाया कि ये अमवाल, ये औलाद, माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदान कबीला, तुम्हारे बिजनेसेस, तुम्हारे मकानात, ये सारे अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हो जाएं, यानी अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा तुम अपने माल को, बहन भाइयों को, वालदैन को, अपनी अजवाज को, ख़ानदान कबीले को अजीज़ रखते हो, तो फिर इस वक्त का इंतज़ार करो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए हुक्म आ जाए, यानी उसकी तरफ से अजाब आए। इसकी सरजश की गई है और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को कभी भी हिदायत नहीं देता। फिर आगे जिक्र हुआ, हाँ, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहाँ पे ईसाइयों और यहूदियों के दो बातिल नज़रियात की जो है वो मजम्मत की गई कि यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे और ईसाई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, तो उनकी यहाँ पे सरजनश की गई। फिर आगे जिक्र हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अखबारी व रुहबानी ला याकुलूना अमवालन नासी बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। यहाँ पे ये जिक्र हो रहा है कि ए ईमान वालों, बेशक अक्सर पादरी और जो राहिब उनके मजहबी पेशवा थे वो खाते हैं लोगों का माल नाजायज़ तरीके से, वो लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाते थे और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते थे और सोना चांदी और दीगर चीज़ें वो जमा करके रखते थे और वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे। तो जो ऐसा नहीं करते उनके बारे में फरमाया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए दर्दनाक अजाब की। यानी जो लोग अपने माल दौलत को जमा करके रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, वो सोना हो, वो चांदी हो, वो दीगर अमवाल हों, तो उसमें से यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। फिर आगे जिक्र हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत के हवाले से जिक्र हुआ। और फिर आखिर में, चूँकि वक्त हुआ जाता है, आखिर में जिक्र हुआ इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो आपने जो हिजरत मदीना फरमाई, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सानिया स्नैनी हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे थे तो आपने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तशफ़ी फरमाई और आपने फरमाया कि आप इसका गम न करें, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अब वक्त हुआ जाता है आखिर में मसारफ़ ज़कात का जिक्र हुआ कि किन किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए। इनमें जिक्र हुआ कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, इसमें से इनमें फ़कीर लोग हैं। फ़कीर से मुराद ये होता है कि जिसके पास कुछ न कुछ हो, और मिस्कीन से मुराद ये होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो खर्च करने के लिए, वो लोग हैं। और जो ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं वो उनको ज़कात दी जा सकती है, उनका हिस्सा होता है उसमें। और
मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब यानी जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल होते हैं उनकी दाद रस्सी के लिए कि कहीं वो दोबारा फिर ना जाएँ माली मुश्किलात की वजह से, उनको ज़कात दी जाए। और फिर रिकाब और जिनकी गर्दनों को आज़ाद कराना यानी ग़ुलामों को आज़ाद होने के लिए उनको ज़कात दी जा सकती है, मकरूज़ों को दी जा सकती है, और अल्लाह की राह में मुसाफिरों के लिए और जो है वो हम ज़कात ऐसे दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतर पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात को पढ़ने, समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 10 रमज़ान मुबारक यानी आज का जो दिन है इसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत गमगुसार थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो हर हवाले से आपने उनकी मदद और नुसरत फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाफ़िज़ साहब शुरू फरमाएँ। अस्सलाम।